आदाब दोस्तों, अब 3.5 एक्सचेंजिंग डाटा विद अदर डाटा सोर्सेज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम। और इसके बाद एक और पॉइंट रहेगा 3.6। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक सिर्फ एक्सेल का एक चैप्टर बचेगा। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सप्लाई, मतलब ये कह रहे हैं ये देता है OLEDB प्रोवाइडर एंड ODBC ड्राइवर नेसेसरी टू रिट्रीव डाटा को निकालने के लिए फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। बहुत सारी सोर्सेज होती है, टेक्स्ट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और XML फाइल, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, HTML फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, द इंटरनेट। सी बिलो नीचे आएगा। अच्छा, ये सब चीज़ों से फाइल उठानी होती है हमें, तो हमें ड्राइवर चाहिए होता है। तो हमें दो दिए में होते हैं उसने, OLEDB एंड ODBC ड्राइवर। ये दो चीज़ें इसने हमें दी हुई हैं। अच्छा, और बोले द डाटा कनेक्शन विजार्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, ये ऑल्सो सपोर्ट कर, ये भी सपोर्ट करती हैं एक्सेस करने में। ये जो अपना OLEDB प्रोवाइडर और ODBC ड्राइवर है, दीज इंक्लूड क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अदर एक्सेल वर्कशीट, और जो एक्सेल की वर्कशीट है, पैराडॉक्स, ओरेकल, DB2, DBase, माइक्रोसॉफ्ट फॉक्स प्रो। यह नाम से याद कर लो, हालांकि इन सब चीज़ों से हमें हेल्प होती है डाटा रिट्राइव करने में। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। The below note give an overview of importing and exporting where relevant with the section of the above। अच्छा, अब एक अच्छा ओवरव्यू में नीचे मिल रहा है, तो उसी को हम गो थ्रू कर लेते हैं किस तरह हमारा काम होता है। एक्सचेंजिंग डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड द इंटरनेट। डाटा एक्सचेंज किस तरह होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और इंटरनेट में। डाटा सोर्स हमारी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, बोले इंपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका बोला है, कॉपी फ्रॉम एन एक्सेस टेबल, कॉपी करो एक्सेस से और पेस्ट कर दो एक्सेल वर्कशीट पे। नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट, जो अच्छा तरीका बता रहा है कि कनेक्शन होते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, रिवाइज कर लेना। वहाँ पे तुम डाटा में जाना, वहाँ पे गेट एक्सटर्नल डाटा, वहाँ पे तुम फ्रॉम एक्सेस मतलब डाटा टैब, गेट एक्सटर्नल डाटा, देन फ्रॉम एक्सेस आइकन, वहाँ पे तुम्हें बना हुआ आ रही है, जैसे कि हमारे सामने बना हुआ आ रहा है ये, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड थर्ड लास्ट स्टेप इज एक्सपोर्ट एक्सेस डाटा इनटू एन एक्सेल वर्कशीट। तुम एक्सपोर्ट इस्तेमाल वर्ड कर सकते हो एक्सेस डाटा में, तो वो एक्सेल वर्कशीट पे काम अपने फेंक देगा। सिंपल, ये हो गया इंपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल हमें करना डाटा एक्सपोर्ट भेजना है। इंपोर्ट तो कर लिया, अब कॉपी डाटा फ्रॉम एन एक्सेल, कॉपी डाटा एक्सेल से करो, पेस्ट कर दो एक्सेस टेबल में। इतना आसान क्यों है, क्योंकि याद रखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों आपस में भाई हैं, एक ही बाप के दो बेटों का नाम है, इसलिए आपस में आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर थोड़ा सा भरम वाला स्टाइल चाह रहे हो तो इंपोर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू एन एक्सेस टेबल। जैसे हमने वहां पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे वाइस वर्सा इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट करो एक्सेल की वर्कशीट को into an access table, and the last third thing is link to an excel worksheet from an access table। एक लिंक डेवलप कर लो, उससे हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉम द वेब, तो वेब से भी काम होता है। बोले न्यू वेब क्वेरी पर जाओ डायलॉग बॉक्स में, वहां से तुम्हारा वेब से डाटा तुम क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। किसमें, एक्सेल में। हम एक्सेल पढ़ रहे हैं तो याद रखना, जिसकी इलिस्ट्रेशन अलग है, शुगर तुम लोगों को समझाने के लिए मजीद ही नीचे दे रहा है, सी बिलो, नीचे जाओ पता चल जाएगा। अच्छा, अदर मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और मेथड जो है जिससे हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये ऊपर जो मोटे मोटे पॉइंट है और पॉइंट बता रहे हैं किस तरह करते हैं। इन बोले इनमें से कोई से भी डाटा तुम उठा लो, फ्रॉम अदर सोर्सेज में से उठा लो कोई भी। गेट एक्सटर्नल डाटा, डाटा टैब में जाओ, उसमें जाओ गेट एक्सटर्नल डाटा, वहां पे तुम जाओ फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें एक लंबा सा मेन्यू है, लंबी सी लिस्ट है, उसमें जाओ कोई भी क्लिक कर लो, ये आ गया। हम डाटा टैब में गए, फिर वहां से फ्रॉम अदर सोर्सेज तक पहुंच गए। अब ये सारे नंबर आ रहे हैं, जहां तुम चाह रहे हो, जिसमें चाह रहे हो इम्पोर्ट करना, मंगवाना, करवा लो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन दे रही है, इंपोर्टिंग डेटा टू एक्सेल फ्रॉम द इंटरनेट। अब इंटरनेट से माल कैसे उठाते हैं, इंटरनेट से माल किस तरह मंगवाते हैं, कहां पे, एक्सेल में। सिंपल बात बता रहा है कि पहले बोले जाओ डाटा टैब में जाओ, डाटा टैब के अंदर जाओ गेट एक्सटर्नल डाटा, वहां पहुंचो, वहां से पहुंचो फ्रॉम वेब, यहां तक पहुंच गए। अब सिलेक्ट द वेब पेज, कोई भी वेब पेज जो तुम चाह रहे हो टाइप करो, या सिलेक्ट अगर ऑप्शन हमारे आने बहुत ही हॉट वेब पेज है अगर तुम्हारा, तो उस पर जाके गो करो। गो के बाद प्लेस येलो एरर, जो भी यहाँ पे टेबल मौजूद है ना तुम्हारी उस वेबसाइट पे, उस पर टेबल एक्सेल टेबल से लिंक है ना, एक्सेल और टेबल का आपस में लिंक है,
तो वहाँ पे तुम येलो एरो क्लिक मार दो, फिर क्लिक कर दोगे, तुम चौथा स्टेप तुम्हारा क्या, इंपोर्ट का बटन दबाओगे। जैसे ही तुम इंपोर्ट दबाओगे तुम्हारा सिलेक्टेड डेस्टिनेशन फ्रॉम द इंपोर्टेड डाटा। अब तुम डेस्टिनेशन सेलेक्ट की तुमने फ्रॉम द इंपोर्टेड डाटा की ये जगह मुझे भेज दो, तो वेट, थोड़ा सा सब्र, हाथ बांध लो, थोड़ा सा सब्र करो वाइल डेटा डाउनलोड, कि वो डेटा तुम्हारा वेब से डाउनलोड हो जाए। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, हुर्रा, कामयाब हो चुके हो तुम, सक्सेस तुम्हें मिल गई, एक्सटर्नल डेटा हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। ये सब बातें जो मैंने बोली हैं करके कैसे दिखाई है इसने, ये देखो डेटा टैब पे पहुंचा, ये पहुंचा पहले डेटा टैब में, तो वहां से कहाँ पहुंचा, गेट एक्सटर्नल डाटा में पहुंचा, और फिर वहां से कहाँ पहुंचा, ये वेब नंबर 3 फ्रॉम वेब पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब अगेन फिर ये इसने तो ये खुल गया हमारा। अब इसने बीबीसी को बड़ा माशाल्लाह शौक से देखता था, इसने बीबीसी की वेबसाइट खोल दी। जैसे इसने बीबीसी की वेबसाइट खोली, गो ओके किया, तो 2A वेबसाइट डाली, 2B गो किया, 2A लोड, पहले वेबसाइट टाइप की, 2B गो किया, एंड देन 3 क्लिक, टेबल बना हुआ आ गया, ये टेबल बना हुआ आ गया। इस टेबल पे इसने ये मार्क मार दिया, टेबल पे इसने मार्क मार दिया, ये मार्क दिख रहा है, ये मार्क मारा, क्लिक येलो एरो विच टर्न ग्रीन, येलो एक होगा, एक एरो आएगा येलो कलर का, उस पर तुम टिक मारो, वो ग्रीन हो जाएगा, जैसे किसी ग्रीन हो चुका है, विच टर्न ग्रीन ऑन सिलेक्शन टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डाउनलोड, फिर डाउनलोड। अब तुम करोगे इम्पोर्ट, ठीक है ना, इम्पोर्ट चीज तो मंगवा रहे हो ना नेट से, इम्पोर्ट का बटन दबा दिया। अब जैसे ही तुमने इम्पोर्ट का बटन दबाया, अब क्या होगा, पूछते हैं नहीं, बोले जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट जहाँ पे आप हो मौजूद वहाँ पे न्यू वर्कशीट पे, तुमने बोला पूरा नया माल है, नई वर्कशीट पे, नई वर्कशीट पे उतारते हैं, तुमने न्यू वर्कशीट का बटन टिक मारा, देन तुमने ओके किया, चीज तुम्हारी ये उतर जाएगी, मगर इतनी जल्दी थोड़ी उतरेगी। बोल रहे वेट वेट वेट, थोड़ा सा सब्र कीजिए, वेट वाइल डेटा डाउनलोड, डेटा डाउनलोड हो जाए। जैसे ही डेटा डाउनलोड होगा, हुर्रा, पूरा के पूरा वो आ गया। अगर तुम्हें नजर आ रहा हो, ये पूरा डेटा वही है जो हमने ऊपर देखा था, दिखा देता हूं वापस। अच्छा, ये जैसे हम यहाँ पहुंचे, डाउन जो नजदीक FTSE 100 वगैरह, वैसे नीचे जाएंगे फौरन। अच्छा, नीचे चलते हैं थोड़ा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट इंडेक्स डाउन जोन नस्दक FTSE 100, ऐसे ही पूरा हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, आपने ये चीज अचीव कर ली। अब लास्ट पैराग्राफ 3.6 एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सेल टू वर्ड। वर्ड तो वैसे हमें आगे पढ़ना है, वर्ड तो आगे पढ़ना है, मगर अभी यहाँ से अपना माल जो एक्सेल में हमने बनाया है उसको हमें भेजना है वर्ड में। किस तरह भेजेंगे वो इसके तरीके का है इसमें, मैं उससे पहले नेट वाला सीन मैं समझा दूँ, नेट वाला सीन करता है कैसे। ठीक है, मैं गया वापस एक्सेल में, नेट वैसे मेरा ऑफ है, जितना जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तुम लोगों में लेके चलता हूँ। अच्छा, मैं डेटा पे आया, डेटा पे मैं गेट एक्सटर्नल डेटा पे आया, वहाँ से फ्रॉम वेब, जैसे मैं वेब दबाऊंगा मेरा ये खुल गया। अब मेरा नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए इशू कर रहा है, मैंने लिखा गूगल, www.google फॉर कुछ भी खोल लो, गूगल पे वैसे कुछ है ही नहीं, चार्ट वार्ट तो होता नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गूगल खोला मैंने, गो दबाया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेज कांट बी डिस्प्ले। गूगल के अलावा कोई तमीज़ का मैं अगर पेज लिखता है जिसपे वो चार्ट होता है, जैसे सबसे बेहतरीन गूगल ही है, चार्ट जिस पे होता है वो पेज बना हुआ जाता है, उस पर मैं टिक मारता, अगेन टिक मारता, अगेन मैं फिर इंपोर्ट दबाता। अब इंपोर्ट का तो इस तरह पूछता कि आप एग्जिस्टिंग जो भी वर्कशीट पे काम करो वहाँ पे या न्यू वर्कशीट, अगर मैं न्यू वर्कशीट दबाता तो नई वर्कशीट खुल जाती, फिर मैं ओके करता, क्या नई वर्कशीट को खोले, इस पर नहीं खोलो। अब अगेन इसने न्यू वर्कशीट खोल दी मेरी, मगर बोल रहा है एक एरर आ गया, गूगल फेल हो गया। क्यों? कि नेट नहीं है इसमें, नेट अवेलेबल नहीं है। अगर नेट अवेलेबल होता तो वो चीज़ बोलता वेट करो, सब्र करो, फिर डाउनलोड करके वो पहुंचा देता। अब चलते हैं वापस, एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड। अच्छा, सबसे प्यारा तरीका है, बोले यार कंट्रोल डेटा जो एक्सेल पे सेलेक्ट करो, कंट्रोल करो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लोकेशन पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट फाइल वहाँ पे जाओ और पेस्ट करो। क्या कहते हैं वो लिंक चिट जो करता है, ऐसी सिंपल है, एक्सेल पे सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट कर दो, बहुत आसान है ये तो। हाउएवर, मगर मसला ये है, डाउन साइड मतलब एक डिसएडवांटेज होता है कि रिफॉर्मेटिंग चाहिए होती है, तुम्हारा डाटा एज इट इज तो कॉपी पेस्ट करने का मसला पेश आता है। तो रिफॉर्मेटिंग किस तरह होती है, इतना मुश्किल नहीं होता। अभी तुम्हें दिखा देते हैं, ये तुमने एक्सेल पे डाटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब तुमने कॉपी पे गए, क्लिपबोर्ड आइकन, यहाँ पे तुमने क्या किया, कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी या शॉर्टकट दबाया, कंट्रोल सी दबा दिया, और फिर तुम गए उस पे, क्या नाम है, वर्ड पे गए, जो हम जा रहे हैं वर्ड पे आए,
वर्ड खोला और सिंपल कंट्रोल भी दबा दिया और रिफॉर्मेट कर दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब रिफॉर्मेट कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे हमारे सिलेबस में आता है कि नहीं आता है। और ये इतना समझ में आया, कंट्रोल अगर मसला हो रहा है तो रिफॉर्मेट किस तरह करेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो देख लेंगे क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। द क्लीनर बट लॉन्गर मेथड इज, वही थोड़ा लंबा मेथड है मगर साफ सुथरा मेथड है जिसमें मसला नहीं होता कि अपना टेबल तुम सेव करो, अपना जो भी तुम डाटा है .csv के हवाले से कॉमा सी सेक्शन 2.3 जो हम पढ़ चुके हैं वो देख लो। अच्छा, जब ये कर लोगे फिर यही चीज़ तुम जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल ओपन कर लो, सिंपल आ जाएगा। तो करेंटली जैसे डेटा तुम इंपोर्ट करोगे तुम्हारे कैरेक्टर सारे जंगल फॉर्म में आए, जंबल फॉर्म में आ जाएंगे। मगर याद रखो ये कोई जंबल या जंगल या जंगली पना नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट में है ये। .csv फाइल ओपन इन MS वर्ड करेंटली है जंबल ऑफ कैरेक्टर्स, जंबल है मगर एक तरतीब है इसकी जो तुम्हें समझ या मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अब वर्ड पे आ गए, हाईलाइट इंपोर्टेड कॉमा डेलिमिटेड टेक्स्ट, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो। फिर सेलेक्ट किया तो क्या इंसर्ट टैब पे जाओ, वहाँ पे टेबल ड्रॉप डाउन पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि टेक्स्ट को टेबल पे कन्वर्ट कर दो। क्लिक ओके करोगे तुम्हारा मसला ले जाएगा यार, सिंपल है। ये हमने किया, डाटा हमने सेलेक्ट किया, हाईलाइट किया, ठीक है। फिर इस पर आए सेलेक्ट टू कन्वर्ट टेबल टू, उस पर टेबल पे हमने क्लिक किया। नंबर 3 हमने कुछ एडजस्ट सेटिंग है एप्लीकेबल, कुछ सेटिंग हमें एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी, या बाय डिफॉल्ट वो कर देगा, या थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर क्लिक ओके क्लिक किया, वर्कशीट हो गया। वर्कशीट नाउ फुल्ली एक्सपोर्टेड टू MS वर्ड, पूरी शीट हमारी ऐसे की एज इट इज आ गई और हम आ गए चैप्टर 7 के एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ये चीज मैं करके दिखा दूं तुम लोगों को कैसे करते हैं, आ जाओ। सो हमने ये डेटा निकाला हम लोगों ने, इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे, फाइल पे गए, फाइल, सेव एज, ब्राउज फॉर MS वर्ड, और ये मैंने क्लिक किया CSV पे मुझे सेव करना है, CSV पे ये मैंने क्लिक किया। फॉर MS वर्ड के लिए मैंने सेव कर दिया, वो मैंने टाइप कर दिया, देन मैंने सेव दबा दिया। यस, ठीक है, सेव सेव हो चुके हैं। बोले खाली करंट वर्कशीट सेव कर दूंगा, बोला हाँ भाई यही करते बहुत है। अच्छा, ये सब हमारा हो गया, डरा आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं डरने की। अच्छा, ये हमारा डाटा सेव हो गया। अब हम जाएंगे MS वर्ड पे, तो वहाँ ये हमने खोला MS वर्ड, यहाँ हमें डाटा पेस्ट करना है। एक तरीका तो बड़ा प्यारा था जो हम फॉलो करते हैं, तो सारा डाटा ये किया, Ctrl+C, इस पर आए, Ctrl+V, ये सिंपल तरीका, कहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। बाकी एक बड़ा तरीका, हमने डाटा जो सेव किया था ना, सेव, उस वाले को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इधर आऊँगा मैं, क्या नाम है, फाइल पे मैं आऊँगा, ओपन पे, इस नाम से सेव किया मैंने, इसको मैंने खोल दिया। अच्छा, और फिर क्रिएट अ लोकल कॉपी, चाह रहा हूँ एक कॉपी क्रिएट हो जाए और डाटा मेरा यहाँ पे आ जाए। अच्छा, डाटा मेरा आ गया। अच्छा, अब इस डाटा को मैं क्या करूँगा, पूरा सिलेक्ट किया मैंने, कंप्लीट सिलेक्ट किया, Ctrl+A से पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं गया इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया, कन्वर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको टेबल पे कन्वर्ट करो। उसने बोला कर दो, मैं बोला हाँ कर दो, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे खुदा ना वास्ता कुछ करना पड़ता, जरूरत नहीं है, खुद इसने डिफॉल्ट बता दिया है। नहीं तो अगर तुम सेटिंग करने की पड़ रही तो कर दो, नहीं तो मेरा ऑटो पर ओके करूँगा मैं, बाय डिफॉल्ट सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। तो रेड है वो गलतियाँ इनकी, इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक का मसला है, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, परफेक्टली फाइन। सो इंशाल्लाह हम अपनी लास्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 की कंट्रोल एंड के हवाले से, कि क्या हमारा रिव्यू क्या है। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, 2 बातें, Ctrl+V और एक CSV फाइल के हवाले से हमने बात समझी थी। चैप्टर रिव्यू को हम देखेंगे, उससे पहले डाटा कनेक्शन के हवाले से सारी बात हमने पढ़ ली। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने फाइंडिंग एग्जिस्टिंग डाटा पढ़ लिया, एडिटिंग कनेक्शन प्रॉपर्टीज, रिफ्रेशिंग डाटा पढ़ लिया, एक्सचेंज, एक्सपोर्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ट्राई, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।